चलो, ये हमारे हैं इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। ये निकलते हैं फ्रॉम ज़ीफार्ड प्रोसेस और स्टर्नम नीचे से और जाते हैं ऊपर 2 और 3 रिब्स अबव, ठीक है। तो ये आपको ये मसल्स नज़र आ रहे हैं कुछ इनके इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल्स। इनको इनका दूसरे भी सर ने कुछ नाम लिए थे, ट्रांसवर्सैलिस कॉस्टस, ठीक है, इस तरह कुछ नाम थे, वो आप देख लीजिएगा। चलो पॉज कर दो, हो गई। अच्छा, ये हमारे हैं पहले आपको मैंने एक्सटर्नल बताया था, अब मैं आपको इंटरनल वाले पहले बता रहा हूँ। इंटरनल वाले जाते हैं, इनकी होती है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसका फ्लैशी पार्ट होता है सामने वाली साइड पे, जबकि पीछे जाके मेम्ब्रेन बिल्कुल ऑपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसके फाइबर्स आप देखेंगे कि फर्स्ट रिब से इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर के आने के बजाय। एक्सटर्नल वाले इधर से इधर आते हैं, ये वाले इधर से इस तरह जा रहे हैं, क्रिस क्रॉस है। पॉज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है वो आपको मैंने बताया था रिब अबव से रिब बिलो जाते हैं और देखें मीडियली जा रहे हैं। ये आपको एक स्लिप नज़र आ रही है, फिर ये आपको आगे कुछ नज़र आ रहे हैं, इस तरह जाते हैं आगे जाके ये फिर मेम्ब्रेनस हो जाता है स्टर्नम के पास आके, ठीक है। पॉज कर स्टार्टेड है, ठीक है। अब मैं आपको आर्टरीज और वेन्स बताने लगा हूँ। जो वेन है ना वो आपको थोड़ी ब्लैकिश नज़र आएगी, ठीक है। ये देखें, ये ब्लैकिश है वेन, जबकि जो आर्टरी है ना वो बिल्कुल पिंक है। ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। इसमें जो ल्यूमन है वो आर्टरी का ग्रेटर है, ये ऑपोजिट चीज़ है। और आप नीचे आके देखेंगे कुछ इधर जा रहा है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, कोई लैटरल हो जाता है, कोई मीडियल हो जाता है, ठीक है। तो ये इंटरनल इंटरकॉस्टल आर्टरी और वेन है, सॉरी थोरासिक आर्टरी एंड वेन, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और वेन, जी ठीक है। चलो पास कर दो, स्टार्ट है। अब ये है हमारे लंग्स। जो है राइट लंग इट इज़ हैवियर, ये आपने फ़ौरन पता आपको लग जाएगा। और इसके लोब हैं, ये सुपीरियर लोब है, मिडल लोब और इधर इंफीरियर लोब है। ये है हमारी हॉरिजॉन्टल फिशर, ये हमारी ऑब्लिक फिशर, ठीक है। जबकि जो ये लेफ़्ट लंग है इसमें आपको 2 लोब नज़र आएंगे, ठीक है। ये देखें ऑब्लिक फिशर से सेपरेट, ये सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, ठीक है। और जो ये यहाँ पे छोटा सा होता है लिंगुलर लोब होता है, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू द इंटरमीडिएट लोब ऑफ राइट लंग। ये इसकी फीचर एक ब्लीक होती है, इसके कौन कौन सी होती हैं? ब्लीक और दिस इज द एपेक्स ऑफ द लंग, ये इसकी इंफीरियर सरफेस है, ठीक है, या डायफ्रागमेटिक सरफेस इसको कहते हैं। इसकी जबकि जो कोस्टल सरफेस है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इंटीरियर बॉर्डर, ये सारी कोस्टल सरफेस है, यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर पे आके ये एंड हो जाती है, ठीक है। ये है रूट ऑफ द लंग। जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं ना वो आगे यहाँ पे इंक्लोज हो जाती हैं, और एक छोटा सा ये एक निकला हुआ है, इसको पल्मनरी लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका एक्सेस पार्ट होता है और दिस गिव्स स्पेस फॉर हार्ट एक्सपेंशन, हार्ट एंड आर्टरीज एक्सपेंशन। कार्डिक नॉच एग्जिस्ट इन बोथ लंग्स। जो होता है ना लेफ्ट लंग का ये कार्डिक नॉच, ये थोड़ा डीपर है और बड़ा है, जबकि राइट लंग का ये छोटा सा है, ठीक है। अब मैं आपको रूट ऑफ द लंग बताता हूँ। जो होगी ना, ये आपको देखें, ये आपको ट्रेकिया नज़र आ रही है, ये सी शेप्ड कार्टिलेज है, कितना प्यारा कार्टिलेज है, ठीक है। आगे जाके डिवाइड होगा राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में, ठीक है। ये ट्रैकिया, ट्रेकिया, ठीक है। पॉज कर लो, बनाते हुए स्टार्टेड है। जैसे ही आप लंग पकड़ें, इसको आप एक फिंगर से या 2 फिंगर से प्रेस करेंगे, जहाँ पे आपको बबल्स नज़र आएंगे ना, ये फौरी तरीका है ब्रोंकस के पता लगाने का। ये राइट, ये देखिए ये ब्रोंकस है, इसको आप महसूस करेंगे तो दिस इज़ द कार्टिलेज सराउंडिंग इट, ठीक है। इसके ऊपर वाली दैट इज़ द एपार्टीरियल ब्रोंकस, जबकि सॉरी वो आगे जाके जब डिवाइड होगा ना इधर, हाँ इधर, जब ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड होता है ना मेन ब्रोंकस के अंदर, तो दिस इज़ द एपार्टीरियल यानी आर्टरी के ऊपर, दिस इज़ द हाइपार्टीरियल, ऊपर वाला एपार्टीरियल, नीचे वाला हाइपार्टीरियल। तो खड़ा रहा यार, बैठ स्टार्टेड है। हाँ, ये हमारी देखें, ये पल्मनरी आर्टरी है, इसके ऊपर वाला एपार्टीरियल ब्रोंकस था, ये हाइपार्टीरियल, ये देखें पल्मनरी आर्टरी है। इसके अंदर आपको थोड़ा क्लॉग्ड ब्लड महसूस होगा, क्योंकि ये वीनस ब्लड ही होता है बेसिकली, ठीक है। जबकि इसके साथ जो ये आपको थोड़ा नज़र आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा क्लॉटेड है, ये आपकी वेन होगी। पॉज कर दो, दूसरे में नाम क्या है इनका? पल्मनरी वेन। अच्छा, ये आप देखें, ये आपको, ये तो आपका हो गया ब्रोंकस। अब ये आपको आर्टरीज और वेन्स बतानी है। वेन्स होती हैं 2, एक होती है सुपीरियर और एक होती है इन्फीरियर। जो सुपीरियर वेन होती है ना, इट इज़ अ लिटल एंटीरियर टू द ब्रोंकस, तो ये आपकी सुपीरियर पल्मनरी वेन है, जबकि जो ये है ना, दिस इज़ द इन्फीरियर पल्मनरी वेन, जबकि जो ऊपर है ये पल्मनरी आर्टरी है हमारी, ये वाली, ठीक है।
बस कर। हो गया। अच्छा, ये हमारा लेफ़्ट लंग, इसमें जो होती है ना एओर्टिक आर्च बहुत प्रोमिनेंट होती है। ये आपको इस तरह पूरी नज़र आ रही है और नीचे पोस्टीरियरली डिसेंड कर रही है पूरी, ठीक है। ये है ग्रूव फॉर एओर्टिक आर्च, ठीक है। जबकि जो राइट लंग होता है इसके ऊपर थोड़ी सी ही इसकी इंप्रेशन होती है। जो ज़्यादा आपको इंप्रेशन नज़र आती है ना राइट लंग के ऊपर, वो होती है फॉर एजाइगस आर्च, एजाइगस वेंस की, जो ये आपको हॉरिजॉन्टली नज़र आ रही है, ठीक है। ऊपर आपको आप जब देखेंगे ना तो जो आर्च ऑफ एओर्टा उससे निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ये उसका इंप्रेशन है, ठीक है। ये वाला समझ आया? वहाँ से बेसिकली यहाँ से वो आर्च ऑफ एओर्टा निकल रही है ना, तो इधर से ब्रांच इसकी इधर जाएगी, ठीक है। ये दिखाओ। हाँ, यहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा, तो यहाँ से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकल रहा है राइट साइड पे। पॉज कर दो, ठीक है, गुड। जो ये वाली थी ना, ये मैंने आपको बताया ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, ये एजाइगस की थी, ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की है। इसके साथ ही ऊपर जो ये है ना, ये हमारे कैरोटिड आर्टरीज और सबक्लेवियन आर्टरीज के लिए होगी, ठीक है। आप इसको साथ रखेंगे ना दोनों लंग्स को, तो आर्च ऑफ एओर्टा इस तरह बेसिकली निकल गया, इससे ये ब्रांचेस इधर निकल गई और यहाँ पे राइट लंग के ऊपर इंप्रेशंस आ रहे हैं। दोबारा स्टार्ट हो गए। हाँ, दिस इज़ द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ह्यूमन हार्ट की लोकेशन अगर आप उस पर देखेंगे तो इस तरह करके होगी, इसका एपेक्स इस तरह होगा, थोड़ा ये हॉरिजॉन्टली आ रहा होगा, ये इसकी डायफ्रागमेटिक सरफेस होगी। दिस इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट। बेस ऑफ द हार्ट इज बेसिकली द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। चलो पॉज करते हैं। ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम को हम दो में डिवाइड करते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। ये सीरस पेरिकार्डियम ये होगा। सीरस पेरिकार्डियम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम। जब जो विसरल पेरिकार्डियम है, इसका दूसरा नेम है एपिकार्डियम सिंपली। जबकि जो एंडोकार्डियम होगा ना, वो अंदर नज़र आ रहा होगा, ये एंडोकार्डियम होगा आपका सामने, ठीक है। ठीक। पॉज कर दो। दिल उठाना है ना, जो एट्रिया होते हैं ना, उसकी एक्सटेंशंस होती हैं दो, विच कवर एंड इनकैप्सुलेट द रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स इमर्जिंग फ्रॉम द हार्ट। एक होता है राइट एट्रियम का, एक ऑरिकल होता है जिसको हम राइट ऑरिकल कह देते हैं सिंपली, वो इस तरह आगे जा रहा होता है, ये करके आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा। जबकि जो लेफ़्ट का होता है ना, वो यहाँ पे इसको ये कर रहा होता है, देखिए ये आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है। दिस इज़ द लेफ़्ट ऑरिकल। ये अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, इसमें आपको अब मैं दिखाऊंगा। ये मैंने अंदर जाके महसूस कर लिया किधर निकल रही है। दिस इज़ द आर्च ऑफ द एओर्टा, उसकी है ये आर्च ऑफ द एओर्टा से आपको देखें सेमिलुनर वॉल्व के 3 ये कस्प नज़र आ रहे हैं। देखें, लाइट ऑन कर दो अगर है, ऑप्शन नहीं है, होना चाहिए। हाँ ठीक है। ये देखें, ये आप कस्प नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप आगे गौर करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे एओर्टिक साइनस नज़र आएगा। ये लेफ़्ट का एओर्टिक साइनस है, एओर्टिक साइनस या करोनरी साइनस एक ही बात। करोनरी साइनस होता है फॉर वेन, इसको एओर्टिक साइनस ही कहते हैं, ठीक है। चलो पॉज करो। ये हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल में मैं आपको बाइकस्पिड वेल्व दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये देखें, ये कॉर्डेड टेंडनी मैंने पकड़ ली हैं और ये पेपिलरी मसल्स जोड़े हुए हैं। और ये लाइट ऑन कर दो। हाँ, ये देखें, ये बेसिकली निकल रहा है बाइकस्पिड वाल्व के ज़रिए, ब्लड आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। पॉज कर। ये हमारा राइट एट्रियम, ये सुपीरियर वीना कैवा आ रही है, ठीक है। और ये इन्फीरियर वीना कैवा निकल रही है, ठीक है। राइट एट्रियम में आपको मुख्तलिफ और चीज़ें नज़र आएंगी। मसलन ये एक देखें, ये साइनस निकल रहा है, ये यहाँ पे करोनरी साइनस आकर ड्रेन करता है। करोनरी साइनस इज़ द बेसिकली द वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट, ठीक है। यहाँ से फिर ब्लड आगे जाएगा। चलो पॉज कर दो। ये हमारा फोसा ओवैलिस, ये बेसिकली इन द इन्फेंट लाइफ यहाँ से ब्लड जा रहा होता है, शंट हो रहा होता है फ्रॉम राइट एट्रियम डायरेक्टली इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ताकि हमारा ब्लड लंग्स की तरफ ना जाए। तो ये आपको फोसा ओवैलिस नज़र आ रही है, राइट एट्रियम की तरफ है। ये सुन लो। अच्छा, ये है हमारा ऑरिकल, ये देखें, इसमें सही तरह नज़र आ रहा है, ये प्रॉपर, ठीक है। ये देखें, इन्वेलप कर रहा है रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स को। ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है। ओके, चलो।
जो होता है ना सल्कस टर्मिनलिस, वो होता है बाहर के साइड पे सल्कस। सल्कल मींस बेसिकली यहाँ पे डिप्रेशन सा होता है, ग्रूव होता है। इतना प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा लेकिन इधर करके होगा ये बिल्कुल। आप देखें ये इस तरह हार्ट है ना, तो ये हमारा है राइट एट्रियम की इस साइड पे होगा, और जहाँ पे साइनोइटिक नोड होता है उधर ये होता है। इसके नीचे होता है क्रिस्टा टर्मिनलिस, ठीक है। चलो ये देखें ये एओर्टिक आर्च निकल गया, उसके ब्रांचेज है। ये है सबसे पहले ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। ये पूरा आर्च घूम रहा है। ये कौन सी है? आने वाले को क्लिक करो। अच्छा ये देखें ये पल्मरी ट्रंक निकल रही है, और ये देखें पल्मरी आर्टरी में डिवाइड हो रहा है, किधर जाएगी उधर जाएगी। जबकि जो पल्मरी वेन्स हैं ना, वो देखें ये आपको थोड़ी सी नज़र आ रही हैं, ये ग्रूव्स बने हैं, ये आके ड्रेन होती हैं टू द लेफ्ट एट्रियम। ये देखें ये दो ये हैं, ठीक है। चलो पॉज कर दो, राइट वाली स्टार्ट करो। ये देखें ये आपको ये ल्यूमन नज़र आ रहा है कटा हुआ, ये बेसिकली कोरोनरी आर्टरीज की, और ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी के लिए, ठीक है। ओके। जबकि जो ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है ना, ये आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ से निकल के तो ये इसकी एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है, लेफ़्ट एंटीरियर लाडा जिसे कहते हैं, ठीक है। चलो पॉज कर। वो जो मैंने आपको पहले बताया था वो गलत था, वो पीछे वाली थी, ये नहीं है। जबकि जो ये है ना वो कोई वेन हो गई। ये देखें जो सामने लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की जो सबसे बड़ी ब्रांच होती है ना, दैट इज़ द लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लाडा, ये वाली आ रही है, नज़र आई आपको। जबकि जो ये है ना ये सर्कमफ्लेक्स वाली आर्टरी है, सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, राइट। चलो जो होगा ना कोरोनरी साइनस वो इधर करके होगा, इसके अंदर सारी ग्रेड कार्डिक वेन इधर से आ रही होगी, इसको राइट कोरोनरी आर्टरी को कंपनी करती है। जबकि जो मिडल कार्डिक वेन्स है वो बाकी सारे को ड्रेन करते हैं, स्मॉल कार्डिक वेन ऊपर से आ रही होती है, और ये कोरोनरी साइनस होता है, और ये आके ड्रेन होता है इसके अंदर। ये यहाँ पे नीचे करके ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये कोरोनरी साइनस का है इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। चलो ये देखें जो कोरोनरी साइनस होगा ना, उसमें क्लॉटेड ब्लड की वजह से बहुत हार्डन नज़र आ रहा है, बहुत हार्डन है, इसको फील कर सकते हैं। हार्ड होगा ये कोरोनरी साइनस। चलो